और ये मेरा शिष्य त्रिकाल देव है। गोरू महाराज, गोरू महाराज। कहो चेला। गोरू महाराज। ये क्या, ये गोरू महाराज क्या है रे? अरे हम आपके नीचे काम करते हैं, आप हमारे ऊपर रहते हैं, आप हमारे भगवान समान। गोरू महाराज। हरामजादे, अगर बदतमीजी किया ना तो साले तुम्हें जादू से फेर और बकरी बना। अब क्या हुआ? गुरु महाराज क्या हुआ? गुरु महाराज क्या हुआ? हरामजादे, न हमका भेड़ा बनाओ, फिर न हमका बकरी बनाओ। क्यों? नहीं चिकवा आई है, खरीद ली है, हमारे तनी तनी सब बेच दी है। अच्छा, पिलकई भौजी समझ रहे हैं सब हमारे। देख, कहीं ना ऐसा प्यार न दिखा जमा मन काहे लागे का हो गए। गुरु महाराज सुधर जाओ। महाराज हमका भेड़ा बकरी न बनायो। फिर क्या बनाऊं तुम्हें? नहीं चिकवा खरीदिया, माँ तनी तनी काट के बेच दी है। तुम हमका या तो भैंसा बना दियो या तो हमका सांड बना दियो। भैंसा बना दूं या तो सांड? ये बता। अगर भैंसा बना दी हो तो बहुत भैंस हमें लगी आई हैं। और सांड बना दी हो तो योगी सरकार में बहुत गाय घूम रहे, हमका को पूछे न पड़ी। आओ जाओ घर आप। मुन्ना, पिलकई भौजी सब समझ रही हैं। मैं तांत्रिक हूँ और तू मेरा चेला है। गुरु महाराज हमसे कहीं क्या अब आई गाना लगे तो कहीं ऐसा प्यार ना करा कि मन कहाँ लगे। बहुत मारूंगा। देख, मेरा कार्य है जो लोग मेरे पास आते हैं उनका हित करना। क्या नहीं गुरु महाराज। और हर संभव जो भी दुखी प्राणी मेरे पास आता है उसकी मदद करता हूँ। मदद करते हो, मदद देते हो, सब कुछ करते हो। करना क्या है चेला? देखो, चलो अपने कुटी की ओर चलते हैं। चलो खूंटी की ओर। क्योंकि कोई ना कोई प्राणी मुसीबत का मारा कुटी की ओर आए। गुरु महाराज चलो हम लोग चलते हैं खूंटी की ओर। क्या? खूंटी की ओर। हरामजादे, जैसे कोई मुसीबत का मारा हो या मुसीबत को मारा हो या मुसीबत को खुद मारे हो। क्या? या मरे बिना खात हो, वो कहे हम तू सेवा करा जाए। हाँ, यही मैं तुझे सिखाता हूँ। यही तो सब सीखी थे महाराज। अच्छा चलो महाराज सब विद्या दे दो और वह वाली विद्या नहीं दे। कौन वाली विद्या? वह वाली। वो कौन सी विद्या है? वह वाली। अरे बताएगा कि? महाराज सब विद्या दे दो। खाए पिए के विद्या दे दो। हाँ? बतलाए के विद्या दे दो। और बोले चाले के विद्या दे दो। और फिर चले बैठे के विद्या दे दो। वह वाली विद्या हमको ना दे हो बाबू। कौन सी विद्या तुझे चाहिए? यह वाली। देख, मेरे पास रहना है तो शुद्ध शुद्ध रहना, नहीं साले तुझे न्योला बना दूंगा। महाराज न्यूरा न बनाओ, न्यूरा में कोनो फायदा नहीं। क्या कहा? भाई पिलकई भौजी समझ रही हैं सब। देख, सीधे सीधे मेरे साथ रहना है। चलिए चलिए गुरु महाराज चलिए। चलता हूँ अपनी कुटी की ओर। अगर कोई मुसीबत का मारा प्राणी मेरे पास आता है
तो उसकी रक्षा करता हूँ। अगर कोई मुझसे दुश्मनी लेता है तो उसका सर्वनाश कर देता हूँ। क्योंकि अरे जादूगर सुन रहे हो, ऐसा जादू मेरे पास है। और मैं तांत्रिक के साथ साथ जादूगर हूँ। अरे तांत्रिक हूँ, इसी मुल्क का नाम है मेरा शैतान। तांत्रिक हूँ, इसी मुल्क का नाम मेरा जयकाल। काम मेरा सुन गौर से, मैं पूरा शैतान। मैं पूरा शैतान, राह में कर कोई आता है। अरे पंगा ले तो जो कोई मुझसे मुल्के अदम। इसलिए इस त्रिकाल से पंगा लेने वाला नहीं बचता। और अगर मेरे पास मदद के लिए आता है तो मैं उसकी मदद करता हूँ। क्या नहीं महाराज? मेरे साथ भैरव सिंह, बड़े ठाकुर, आज हवेली में जश्न मनाया जाए। क्यों नहीं, थोड़ा सा क्या रे? इधर आ। बकरा कटवा और इंग्लिश के बोतल ले आओ। लिंग्लिश? हाँ, अच्छा सुनो, बिल्ली बिल्ला हो। पिल्ली पिल्ला नहीं, साले कुत्ता बिल्ली हो। इधर आ। आज लिंग्लिश नहीं, इंग्लिश मंगाएंगे, जी बाबा। लेकिन हाँ, दुबे के पुरवा में। ब्लेंडर प्राइट लगा के। भैरव सिंह, तूने मेरी चंदा को मार दिया। मैं तुझे जाते। तेरा दिमाग खराब हो गया है? नहीं भैया, निकल जा, इसने मेरी चंदा को मार दिया। निकल जा करण सिंह यहाँ से। ठाकुरन, ठाकुरन, तेरे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। दोनों जाओ मेरी नजरों के सामने से। भैरव सिंह, भैरव सिंह, बड़े ठाकुर, माफ कर दे से भैरव सिंह। जैसे मेरा छोटा भाई है वैसे तेरा भी भाई है। कोई बात नहीं बड़े ठाकुर। और छोटों की गलती को हमेशा क्यों नहीं, माफ कर दिया जाता है। आखिर अभी वो बच्चा है। क्यों नहीं? कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग तो सयाने हैं। क्यों नहीं? कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती कर गया, मैं उसे माफ किया। भैरव सिंह, हम बैठक रूम में तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? आओ।
तूने मेरे किलेवान पर हाथ नहीं डाला, बल्कि अपनी मौत को दावत दिया है। क्यों नहीं? ठहरा तू भवानी सिंह का भाई, वरना तुझे यहीं ढेर कर देता। लेकिन भवानी सिंह, तूने अपने भाई को एक शब्द नहीं बोला, बल्कि मुझे समझाने चाहा था कमीने। अभी तक तो सिर्फ तूने मेरी वफादारी देखा है, लेकिन आज के बाद तो भैरव सिंह की बगावत। मैं तो यही चाहता था कि कब तेरे परिवार को मैं तहस नहस करूं और पूरे हवेली को बेचकर अपने मुल्क आसाम जाऊं। घबराओ नहीं भवानी सिंह, मैं इसी वक्त अपने मुल्क आसाम चल रहा हूं और चंद दिनों बाद जब लौटूंगा तो तेरे पूरे प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार होगा। क्यों नहीं? और पूरे खानदान को सफाया कर दूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि तूने आज एक मौत से पंगा लिया है, जिसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। सुन मेरी बात। जी बाबू। मैं कहना तो दिल में मेरे फड़क रही बहुत पुरानी दिल में मेरे फड़क गई बहुत पुरानी आग, और भवानी देख तुझको कभी नहीं कर दूंगा पर। आओ तुम भी मेरे साथ मेरे मुल्क आसाम चलो। क्यों नहीं? और चंद दिनों बाद जब भैरव सिंह वापसी करेगा, जी बाबू, तो सिर्फ मध्य प्रदेश के इस रतनगढ़ में तबाही तबाही नजर आएगी। क्यों नहीं? मेरे साथ चलिए बाबू। रतनगढ़ वालों, तुम लोगों की जिंदगी सिर्फ चंद दिनों की है। भैरव सिंह कौप कर इस किले पर चढ़ेगा तो सिर्फ चारों तरफ लाश ही लाश नजर आएगी। क्यों नहीं? मौत का ढेर लगा दूंगा, चढ़ो तो रौब कर दूंगा। जिसने मेरे खिलाफ आवाज उठाई, कसम पैदा करने वाले की, घर में साले को क्या चलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं? चल बाबू। आज पूरे 1 वर्ष गुजर गए और वो प्रेम बावली चंदा अपने प्यार में कहां से कहां पहुंच गई। चंदा की कब्र आप लोगों की नजरों के सामने होगी और उसी कब्र से निकलती हुई चंदा की रूह नजर आएगी। प्रिय दोस्तों, ये प्रेम बावली आज पूरे 1 वर्ष हो गए अपने प्यार के लिए तड़प रही है कि इसका प्यारा दुलारा